शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी। अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 15वें दिन की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज अमावस्या है और आज चैत्र अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा जरूर सुनिएगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया, ऐसा बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा कि दुर्मुख और वाशकल तो बड़े ही शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ से वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही दैव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों तो बहुत ही प्रसिद्ध दानव थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? ये तो बड़ी ही विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े वे मुझे कहें। व्यास जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला कि हे राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या, ऐसा कहकर वे वहां से भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराख्य के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया है? हे दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथों में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ में गर्ज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है। इस कार्य से जगत में अपकीर्ति ही फैलती है। यह जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध भूमि में तलवारें चलती हैं, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। हे सुलोचने, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना ही आन्वीक्षिकी विद्या। ना तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है
और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसीलिए तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ की बकबक कर रहा है। मेरे द्वारा युद्ध भूमि में महिषासुर अवश्य ही मारा जाएगा। युद्ध क्षेत्र की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके बाद मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू भी सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प ही हो। उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को ना सह सकने के कारण चिक्षुराख्य मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेत न बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराख्य को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह भी युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंसी और बोली कि हे दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था कर देती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी भी जीवित ही है। इसीलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख ही देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में ही महाबली चिक्षुराख्य की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध भूमि में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उसने उससे सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह युद्ध भूमि में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए
बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जाकर उपस्थित हो गए। वहां इन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनकी 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सनन्ध हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। असिलोमा ने बोला कि हे देवी, सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष भी कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर तो अत्यंत ही सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असहनीय है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसीलिए तुम दुख के हेतुभूत युद्ध भूमि की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। हे अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर है तथा सत्य को प्राण कहा गया है। इसीलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का प्रयोजन बताऊंगी। हे दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों में साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न ही किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखना तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे सहज कार्य हैं। इसीलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है। मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो तुम कर सकते हो। मैंने सारी बातें बतला दी हैं। इसीलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने युद्ध में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चित ही उस पाताल में चले जाना होगा जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ये वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए कहा। असिलोमा बोला कि हे विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कुछ भी कहा, क्या तुमने उसे सुना या नहीं? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी राजन संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही दैव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निर्भिमानी होते हैं। निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद ही है।
इसीलिए मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असिलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेता असिलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असहनीय व्यवस्था के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गया। यह देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूं अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं, तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो आपके बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना शुरू कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असिलोमा का सर्वांग बाणों से बींध गया था। रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था कि मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असिलोमा के किए हुए गदाघात की कोई भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। हे राजन, देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असिलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। हे राजन, किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। ऐसा विडालाक्ष और असिलोमा ये दोनों दैत्य मरकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया और जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष मर मिटे हैं, अब आप हमें बचाइए। ऐसा उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने भी सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजन महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा घिर आई। वह बड़ा ही दुखी हो गया। इसके बाद महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है।
इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु तुम अवति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।